हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18 अक्टूबर 2023 का करेंट अफेयर। देखें, 17 अक्टूबर 2023 को सर सैयद अहमद खां की जयंती मनाई गई। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के ये क्या जनक थे। 1885 में मुस्लिम आंदोलन चलाते और इनके द्वारा जैसे रहता अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज स्थापना करते 1885-86 में। वही आगे चलकर 1920 में बन जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान जो इनकी बुक का नाम है कि बुक काज ऑफ द इंडिया रिवॉल्ट। अब इसमें दिया है कि न्यूजीलैंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। होबेक्स जल संधि इसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को विभाजित करती है। इसकी राजधानी जो विलिंगटन है वो दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल एक कथन सही है। जो ये जो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड ऐसे दो उत्तरी आइसलैंड और दक्षिणी आइसलैंड में है। दोनों को जो विभाजित करती है वो कुक जल संधि इसको दोनों को विभाजित करती है। और जो इसकी राजधानी विलिंगटन है, तो वो कहाँ है, नॉर्थ वाले में है। विलिंगटन है नॉर्थ वाले में। कुक जल संधि। और जो फोबेक्स जल संधि है, तो फोबेक्स जल संधि दक्षिणी में स्थित है। फोबेक्स जल संधि इसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को विभाजित करती है। स्टीवर्ट आइसलैंड को विभाजित करती है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया से विभाजित करता है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। और जो कुक जल संधि है, तो कुक जल संधि दोनों द्वीपों को विभाजित करती है। दोनों द्वीपों को विभाजित करती है। फोबेक्स जल संधि है, तो फोबेक्स जल संधि जो साउथ में है, तो साउथ में ये स्टीवर्ट आइसलैंड को विभाजित करती है। सागर कवच शब्द का सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा करता है, तो इसका सही जवाब होगा तटीय सुरक्षा अभ्यास। भारत सरकार के द्वारा भारत की जो तटीय सुरक्षा है उसको सुरक्षा करने के लिए तटीय सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है। भारत की जो जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर और कुल सीमा है तो 15,000। और जो उसकी स्थलीय सीमा जो वाली है तो 15,200 किलोमीटर की है। फूड एग्रीकल्चर जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है तो रोम की राजधानी और इसका उद्देश्य है कि मतलब कि स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना। और जो खाद्य उत्पाद है, खाद्य उत्पाद में क्या गुणवत्तापूर्ण खाद्य प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण खाद्य दुनिया भर में खाद्य का वितरण करना। जिनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा जैसे जिनेवा का प्रोटोकॉल नंबर पहला है तो सागरी जल से स्थलीय क्षेत्र में भूमि पर होने वाले जो भी घायल होने वाले नागरिक को सुरक्षा करता है। प्रोटोकॉल नंबर 2 समुद्री जल में सुरक्षा करता है। और प्रोटोकॉल नंबर 3 युद्ध बंदियों को सुरक्षा करता है। और प्रोटोकॉल नंबर 4 कब्जे वाले क्षेत्र से तो उसके सभी नागरिकों को प्रोटेक्शन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1949 में 4 प्रकार के जिनेवा सम्मेलन के अतिरिक्त 2 प्रकार के जो प्रोटोकॉल हैं तो 1977 में हुए थे। 2005 में तीसरा प्रोटोकॉल को उसमें शामिल किया गया था।
ईस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारत के 4 राज्यों से गुजरता है। कथन नंबर 2, इसका जो फंडिंग करने वाला जो भागीदार है तो विश्व बैंक है। और इसका उद्देश्य है कि भारत में जितने खनिज संसाधन हैं उनका क्या करेगा, मालवाहक का काम करेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, केवल 2 कथन सही हैं। ये वाला पंजाब से चलता है, पंजाब के लुधियाना से चलेगा और पश्चिम बंगाल में चला जाएगा दुनकीना तक। इसकी लंबाई है 13,337 किलोमीटर। और जो सेकंड नंबर का है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, तो वो चलता है यूपी से चलता है आंध्र प्रदेश तक जाता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के जो है तो 1337 किलोमीटर है। और ये भारत के 6 राज्यों से होकर प्रवाहित करता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दनकुनी तक जाता है, लुधियाना से होकर दनकुनी तक जाता है। नेक्स्ट का 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारत में विकसित होने वाली पहली मानवीकृत टी सेल थेरेपी है। कथन नंबर 2, इसे भारतीय विज्ञान संस्थान की इनक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सत्र 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस सत्र का आयोजन बेंगलुरु शहर में किया जाता है। कथन नंबर 2, इसके गठन के बाद सत्र की मेजबानी भारत द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो सत्र का आयोजन किया जा रहा था 1983 में पहली बार किया गया था और 2026 में दूसरी बार आयोजन किया जाएगा। गुंजी किन देशों का एक विवादित क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा साझा करती है तो वहाँ से वो पिथौरागढ़ जिला के अंतर्गत आता है। पिथौरागढ़ जिले के अंदर जो लेपू लेक और लिम्पुआदुरा दोनों, काला पानी लेपू लेक और लिम्पुआदुरा क्षेत्र विवादित है भारत और नेपाल के बीच। अब जो गुंजी नाम का विवादित क्षेत्र है इसमें एक इनर परमिट लाइन की आवश्यकता होती है। कोई भी यात्री अगर यहाँ जाता है तो इनर परमिट लाइन लेकर जाना पड़ेगा उसे। जेरिको मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह फ्रांस का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है। कथन नंबर 2, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम 1960 के दशक में शुरू किया गया था। सैलाना कीर्ति स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रतलाम में। रतलाम रियासत जो रहती है, रतलाम रियासत की स्थापना 1730 के आसपास जयसिंह के द्वारा की जाती है। जयसिंह के बाद फिर जैसे रहते इसमें जयसिंह रियासत सैलाना रियासत की स्थापना करते। सैलाना रियासत जैसे रहती है तो जो जोधपुर के सिसोदिया राजवंश के राणा सागा के खानदान से संबंधित थी। 1730 के आसपास इसकी स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद लक्ष्मण सिंह शासन बनते हैं। लक्ष्मण सिंह के बाद फिर जैसे और आगे चल के बनेंगे 1757 के आसपास बन जाते हैं रतन सिंह। जब रतन सिंह बनते हैं तो मुगल साम्राज्य उस समय था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के साथ इनकी दोनों की अच्छी खासी मित्रता थी रतन सिंह के साथ।
उत्तर भारत में मुगल में शाहजहाँ बैठा था। यहाँ दक्षिण में सैलाना रतलाम रियासत के जो राजा थे उनका नाम था रतन सिंह। 1757-58 के आसपास जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब औरंगाबाद से दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। तो रास्ते में जब जाते हैं तो जो रतन सिंह रहते हैं तो शाहजहाँ की ओर से लड़ाई लड़ने जाते हैं। तो उज्जैन के से 15 किलोमीटर की दूरी के आसपास जो धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है। तो धर्मत के युद्ध में रतन सिंह मारे जाते हैं। और इसके पश्चात आगे चल के फिर 1757-58 के बाद औरंगजेब बादशाह बन जाता है। फिर और आगे चल के जब 1857 के आसपास 1855 से लेकर 56-57 के बीच जसवंत सिंह जब रतलाम रियासत के शासक बनते हैं तो शासक बनने के साथ रतलाम रियासत के शासन बनते तो ये सैलाना कीर्ति स्तंभ की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी, जसवंत सिंह के द्वारा। इसका निर्माण ईंट एवं बलुआ पत्थर के द्वारा किया गया है। 2023 में एमपी में कितने टाइगर हैं? तो इनके टाइगरों की संख्या 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 7,785 है। और एमपी में सर्वाधिक किस प्रोजेक्ट टाइगर में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा वो बांधवगढ़, 135 है। बाघों की कुल संख्या बांधवगढ़ में 135 है। सिकल सेल एनीमिया जो चला मिशन 2047 तक हो गए। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को इसको शहडोल से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसी दिन एमपी में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण की भी घोषणा की गई थी। ये रहा सैलाना कीर्ति स्तंभ जो बना है रतलाम जिले में है। 1800 जसवंत सिंह के द्वारा ये रहा कीर्ति स्तंभ। फिर और आगे रतलाम में जो भी बड़ौदी तीर्थ स्थान है तो ये जैन मंदिर है। फिर धोलावाड़ा बांध है। धोलावाड़ा डैम कहाँ है? तो ये भी रतलाम में है। ये सैलाना कीर्ति स्तंभ ये कहाँ? रतलाम में। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की जाती है शहडोल से इसकी घोषणा करते हैं। भारत में जितनी भी जनजाति हैं तो जनजातियों के जो सिकल सेल बीमारी होती है उसका उन्मूलन करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरुआत की जाती है। मध्य प्रदेश के 6 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जब बाघों की संख्या है तो सर्वाधिक बाघों की संख्या बांधवगढ़ में 135 है। और जो कि पन्ना में है इनकी बाघों की संख्या 55, सतपुड़ा में इनकी बाघों की संख्या है 50। मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी जी के द्वारा जो उज्जैन में मनाया जा रहा है भारत के 18 चित्रकारों की पुराणों पर आधारित चित्र कथाएँ बनाई जा रही हैं उज्जैन में। इसमें आज पढ़ेंगे नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम जैसे होता अनूपपुर से, जैसे राजगढ़ तहसील से होता। ये विंध्याचल और नर्मदा नदी के मध्य प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। एमपी में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। एमपी और महाराष्ट्र के बीच इसकी लंबाई जो है केवल 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। और इसकी जो नदियों सहायक नदी इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स रहती हैं उनकी जो नदियों के नाम हैं तो नॉर्थ से है 19 और साउथ से है 22। और जो सहायक नदियों के नाम है जानवर, ये तो घर के सामग्रियों के नाम है जैसे तवा, शक्कर, दूधी, छोटी तवा, बड़ी तवा। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम